गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस क्लास में एल्गी विषय का एक मेंबर कारा स्टार्ट करेंगे। कारा जो है यह एक ग्रीन एल्गी होता है। इसे आज इस क्लास के अंदर हम प्रारंभ करेंगे और इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कारा की स्ट्रक्चर जो है, आउटर स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यह किस प्रकार से होती है। इसके अलावा इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जो है यह किस प्रकार से होती है। तो इन सभी चीजों का अध्ययन करेंगे हम आज की क्लास में। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। कारा की सिस्टेमेटिक पोजीशन की बात करें कि किस प्रकार से इसे वर्गीकृत किया गया है, तो कारा जो है इसका डिवीजन रखा गया है क्लोरोफाइटा और इसकी क्लास है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर सभी हरे शैवालों को शामिल किया गया है। तो कारा एक प्रकार से ग्रीन एल्गी है। कुछ वैज्ञानिकों ने कारा जो है इसकी अलग से क्लास बनाई है, कारोफाइसी जिसे कहते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसे कारोफाइसी के अंदर भी वर्गीकृत किया गया है। कारा का जो ऑर्डर है उसे कैरेल्स बोलते हैं। ऑर्डर है इसका कैरेल्स, फैमिली है कैरेसी और इसका जेनस है कारा। और ये यहाँ पर आपको प्लांट दिखाई दे रहा है कि कारा जो है एक मैक्रोस्कोपिक प्लांट है। इसे हम हमारी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। तो ये कारा की स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार से कारा दिखाई देता है। पूरी डिटेल की स्ट्रक्चर हम इसे आज के क्लास में इसे हम कंप्लीट करेंगे। कारा जो है इसकी लगभग 180 जातियां ज्ञात है, जो अधिकांशतः फ्रेश वाटर या अलवणीय जल में पाई जाती है। मीठे पानी में पाई जाने वाली ये प्रजाति है, जो सामान्यतः कम गहरे शैलो पॉन्ड्स जो है उसके अंदर जो है पाई जाती है। और ये पानी के अंदर डूबी हुई रहती है, पानी के अंदर निमग्न अवस्था में ये प्रजातियां जो पाई जाती है। हालांकि कुछ जातियां जो है खारे जल में ही पाई जाती है, जैसे कारा बाल्टिका है, ये खारे जल में पाई जाती है। कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जो गर्म पानी के जो स्रोत होते हैं, उष्ण स्रोत, जैसे गर्म पानी के जो झरने होते हैं, हॉट स्प्रिंग्स, उसके अंदर भी ये पाई जाती है, जैसे कारा फ्रेजिलिस जो है। कारा जो है इसकी कुछ प्रजातियां जो कठोर जल में उगती है। तो ये कठोर जल में उगने वाली जो हार्ड वाटर है, वहां पर जो उगने वाली प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों की सतह के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक परत के रूप में उसके ऊपर जमा हो जाता है। तो उसके तो कारा प्लांट की जो सतह है वह परपटीमय हो जाती है, उसके ऊपर पपड़ी सी हमें महसूस होती है। तो इसी लक्षण के कारण कारा के जो शैवाल है, इस शैवालों को स्टोन वर्ड्स कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कारा को हम स्टोन वर्ड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि कारा के जो है हार्ड वाटर में उगने वाले कारा जो है उनकी सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन पाया जाता है, एक परत पाई जाती है। इसकी वजह से इसे हम स्टोन वर्ड कहते हैं। तो भारत में कारा की लगभग 30 जातियां पाई जाती है, जिनमें कारा जेलेनिका है, जिम्नोपोटिस है, ब्राउनी है और ग्रेसिलिस है। ये प्रमुखता से पाई जाने वाली प्रजातियां होती है। कारा हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। कारा को जो हम देखते हैं, सामान्य आंखों से देखने पर हमें आसानी से दिखाई दे सकता है। कारा जो है, ये जो कारा का जो स्ट्रक्चर है, इस कारा का ये इस प्रकार से मुख्य एक्सिस पाया जा रहा है। ये इस कारा का मुख्य एक्सिस है, ये मुख्य एक्सिस इसमें पाया जा रहा है। और ये इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस है, लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस पाई जाती है। तो कारा जो है यहाँ पर आसानी से दिखाई देने वाला प्लांट है। तो ये कारा का प्लांट पर्व और पर्व संधियों में विभाजित होता है। ये पर्व संधि है जिसमें छोटी छोटी लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस पाई जाती है। ये यहाँ पर दूसरी पर्व संधि है, दो पर्व संधियों के बीच में पर्व उपस्थित होता है। तो कारा का जो प्लांट है इस प्रकार से नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधियों में विभाजित होता है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ये पर्व संधि है, ये पर्व संधि, ये पर्व संधि है। इन पर्व संधियों के बीच में जो है पर्व मौजूद होते हैं। तो कारा का प्लांट जो है स्पष्ट रूप से पर्व और पर्व संधियों में विभाजित होता है। थोड़ा और जूम करके देखें एक पर्व संधि को, तो एक पर्व संधि को जब जूम करके देखते हैं तो हमें इस प्रकार से ये लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस जो है इस प्रकार से निकलती है। और इन ब्रांचेस के ऊपर जो है ये सेक्स ऑर्गन्स जो है ये लगे होते हैं। तो कारा जो है इनके ब्रांचेस के ऊपर इस प्रकार से इसके जो सेक्स ऑर्गन है, मेल और फीमेल, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये दोनों यहाँ पर लगे होते हैं। तो कारा की जनरल स्ट्रक्चर है जो माइक्रो जो है एक सिंपल लेंस के द्वारा देखने पर, थोड़ा हम आवर्धित करके देखने पर हमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती है।
अब हम बात करते हैं कारा की प्लांट बॉडी की। ये कारा जो है देखने में किस प्रकार से दिखाई देता है। जैसा कि हमने बात की थी, ये मैक्रोस्कोपिक प्लांट होता है, आंखों से हम इसे देख सकते हैं। इसकी जातियों की लंबाई जो है कई बार 30 सेंटीमीटर तक भी ये लंबे पांव हो सकते हैं, और दो भागों में विभाजित होता है, राइजोइड्स और मुख्य एक्सिस। ये जो पार्ट है इसे राइजोइड्स कहते हैं, इससे ऊपर का सारा पार्ट मुख्य एक्सिस कहलाता है। तो कारा जो है इसकी प्लांट बॉडी की अगर बात करें, यह राइजोइड्स में और मुख्य एक्सिस के अंदर विभाजित होती है। तो ये राइजोइड्स जो है इन्हें मूलाभास कहते हैं, जड़ों के समान ये कार्य करते हैं। ये मुख्य एक्सिस होता है। मुख्य एक्सिस जो है जैसा कि हमने बात की थी, ये नोड और इंटरनोड विभाजित होता है। ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, इन्हें हम पर्व संधियां बोलते हैं। इनके बीच का भाग, दो पर्व संधियों के बीच का भाग, ये कहलाता है इंटरनोड कहलाता है। तो ये नोड और इंटरनोड विभाजित होता है। इसमें दो प्रकार की ब्रांचेज होती हैं, इसे हम और डिटेल में अभी देखेंगे। शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो ये जो मुख्य एक्सिस है, इससे निकली हुई ये शाखाएं हैं, ये बहुत सारी शाखाएं निकलती है। ये जो है अनलिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचेज है, ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, जिनकी लंबाई जो है बहुत अधिक पाई जाती है। लेकिन इन पर्व संधियों से निकलने वाली छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकल रही हैं, ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं, इन्हें कहते हैं शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं। इनकी लंबाई जो है सीमित होती है। तो ये कारा जो है इसमें दो प्रकार की ब्रांचेस पाई जाती है। तो ये जो शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, ये इसमें पत्तियों के समान पाई जाने वाली संरचनाएं होती है, जिन्हें हम शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। पहले हम बात करते हैं कारा के राइजोइड्स या मूलाभास की। राइजोइड्स को मूलाभास कहते हैं। ये मूलाभास होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, धागे के समान संरचनाएं होती है, मल्टीसेलुलर होती है। लेकिन ये सारी कोशिकाएं जो है एक पंक्ति में व्यवस्थित होती है और ये शाखित संरचनाएं होती है। कारा के मूलाभासों की सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है इसमें ओब्लिक सेप्टा या तिर्यक पटों की उपस्थिति। यहाँ पर देखिएगा ये डायग्राम है, इस डायग्राम में इस प्रकार से ये कोशिका जब नीचे वाली कोशिका से जुड़ती है, तो इनके बीच में जो पट बनता है यह ओब्लिक सेप्टम बनता है, तिरछे पट बनते हैं। तो ये जो इनकी उपस्थिति जो है कारा की ये मुख्य विशेषता होती है, जहां पर जो है कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है, वहां पर जो पट बनता है वहां पर कुछ ग्रंथिल संरचनाएं बन जाती है, जो प्लेट के समान स्ट्रक्चर बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को मूलाभासी पट्टिका या राइजोइडल प्लेट्स कहते हैं, और इससे जो है मूलाभास जो है ये बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये मूलाभास की स्ट्रक्चर होती है, जो बहुत ही सिंपल प्रकार के राइजोइड्स जो है कारा के अंदर पाए जाते हैं। इसके पश्चात बात करते हैं हम कारा के मुख्य एक्सिस की। तो कारा का जो मुख्य एक्सिस होता है, मुख्य एक्सिस जैसा कि हमने बात की थी, इसमें एकांतर क्रम में नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। जैसा कि हमने बात की थी, ये नोड है, ये दूसरी नोड है, और इन दो नोड के बीच का रीजन इंटरनोड पाया जाता है। तो ये नोड है, ये नोड है, तो नोड और इंटरनोड में इस प्रकार से डिवाइडेड होता है। और कारा की इस स्ट्रक्चर की अगर बात करें हम, तो प्रत्येक नोड जो है और इंटरनोड जो है ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली संरचनाएं हैं, जो कि आसानी से हमें, हमारी आंखों से हमें दिखाई दे सकती है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नोड और इंटरनोड में डिवाइडेड होता है। अगर हम एक सेक्शन काटते हैं कारा का, जो ये यहाँ पर इस जगह से एक सेक्शन कटिंग करते हैं, इसका टीएस अगर काटते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि टीएस के अंदर इसके केंद्रीय भाग में एक लंबी कोशिका होती है, जो कि इस नोड से लेकर नीचे वाली नोड से स्थित होती है। दो नोड को आपस में जोड़ने वाली एक केंद्रीय कोशिका पाई जाती है, जिसे सेंट्रल सेल कहते हैं या एक्सियल सेल कहते हैं। तो कारा की एक नोड को इसके पास स्थित दूसरी नोड से जोड़ने वाली एक सिंगल सेल होती है, जो लंबी कोशिका होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। टीएस में इस प्रकार से दिखाई दे रही है। यह केंद्रीय कोशिका जो है इसे हम सेंट्रल सेल या एक्सियल सेल कहते हैं, और यह चारों तरफ से कोशिकाओं से घिरी होती है, जिन्हें हम कोर्टिकल सेल्स कहते हैं। तो हमें यहाँ पर जो कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये सारी कोर्टिकल सेल्स दिखाई दे रही है। ये कोर्टिकल सेल्स ये भी फिलामेंट के रूप में पाई जाती हैं, तो नोड से उत्पन्न होती है, और ये कोर्टिकल फिलामेंट तो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब तो ये जो टीएस काटने पर हमें इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कि केंद्रीय भाग में एक एक्सियल सेल या सेंट्रल सेल, और इससे घेरे हुए चारों तरफ कोर्टिकल सेल्स जो यहाँ पर पाई जा रही है। ये स्ट्रक्चर जो होती है कारा के जो एक्सिस की स्ट्रक्चर होती है, कि एक्सिस का टीएस काटने पर हमें इस प्रकार से सेल्स दिखाई देती है। अब यहाँ पर बात आती है जो कोर्टिकल सेल्स की। ये कोर्टिकल सेल्स जो होती है ये पर्व संधियों से उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर ये बहुत समझने वाली बात है, ये जो पर्व संधि है इससे दो प्रकार की कोर्टिकल सेल उत्पन्न होती है। सेम इसी प्रकार से ये जो पर्व संधि, इससे भी दो प्रकार की कोर्टिकल सेल उत्पन्न होती है। अब ये जो पर्व संधि है, इस पर्व संधि से
कुछ कोर्टिकल सेल्स जो बनने के बाद ये नीचे की तरफ गति करती है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में गति करती है, ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ गति करती है, तो इन्हें डिसेंडिंग कोर्टिकल फिलामेंट्स कहते हैं। ये कोशिकाएं जो फिलामेंट्स के रूप में होती है और एक्सियल सेल को चारों ओर से घेरे हुए होती है और इनकी गति इस नोड से नीचे की तरफ होती है। और इस पर्व का जो आधा भाग होता है यह बनता है असेंडिंग कोर्टिकल फिलामेंट से, यानी जो नीचे वाली परिवा संधि है, इस परिवा संधि से कुछ कोर्टिकल फिलामेंट्स बनते हैं जो कि ऊपर की तरफ गति करते हैं, इसलिए इन्हें असेंडिंग कोर्टिकल फिलामेंट्स कहते हैं। तो इस प्रकार इस नोड से लेकर इस दूसरे नोड के बीच का जो रीजन है पर्व है, इस पूरे पर्व को दो प्रकार के कोर्टिकल फिलामेंट्स जो घेरे होते हैं, ऊपर वाली नोड से डिसेंडिंग कोर्टिकल फिलामेंट्स, नीचे वाली नोड से असेंडिंग कोर्टिकल फिलामेंट्स, ये आपस में घेरे होते हैं और इस पूरी के पूरी पर्व का निर्माण करने का काम करते हैं और जो इसके केंद्रीय भाग में स्थित एक्सियल सेल को घेरे होते हैं। तो यहाँ पर बीच में हमें एक छोटी सी विभाजक रेखा सी प्रतीत होती है। ये जो विभाजक रेखा है ये वास्तव में नोड नहीं है, ये जो है जहां पर कोर्टिकल फिलामेंट्स मिलते हैं उनके जॉइंट वाली जगह है, एक्चुअल में ये नोड नहीं है, ये नोड है ऊपर नोड और ये नीचे वाली नोड है। तो ये बहुत ही विशिष्ट संरचना जो होती है ये कारा के नोड और इंटरनोड की होती है, जहां पर डिसेंडिंग और असेंडिंग कोर्टिकल फिलामेंट्स जो है ये बने होते हैं, जो कि नोड से ये इनकी उत्पत्ति होती है। तो बहुत ही विशिष्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर इसके मेन एक्सिस की हमें देखने को मिलती है। पर्व की तुलना में पर्व संधि जो है अत्यंत छोटी होती है। अभी तक तो हमने पर्व की स्ट्रक्चर की बात की थी, जो नोड होती है उसकी स्ट्रक्चर जो है अत्यंत छोटी होती है। यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती हैं। इसमें जो केंद्रीय कोशिकाएं जो होती है दो होती है। पर्व में हमने पढ़ा था एक केंद्रीय कोशिका होती है, यहाँ पर दो केंद्रीय कोशिकाएं होती है और इसे घेरे हुए जो कोर्टिकल सेल्स या पेरिफेरल सेल्स होती है इनकी संख्या 6 से लेकर 20 तक होती है। और अब यहाँ पर हम पर्व संधि को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि प्रत्येक पर्व संधि पर 3 प्रकार के उपांग पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तो पर्व संधि जो नोड होती है उस पर 3 प्रकार के उपांग जो है ये देखने को मिलते हैं। पहले उपांग है सीमित वृद्धि की शाखाएं, यानी ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पर्व संधि है, ये पर्व संधि है। इस पर्व संधि से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं। ये जो ब्रांचेस निकलती है इन्हें हम कहते हैं शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो प्रत्येक पर्व संधि से कुछ छोटी छोटी सीमित लंबाई की शाखाएं उत्पन्न होती है, जिसमें करीब 5 से लेकर 15 तक पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। यानी ये जो ब्रांचेस होती है लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांचेस, ये भी पर्व और पर्व संधियों में विभेदित होती है और इनमें करीब 5 से लेकर 10 तक नोड और इंटरनोड पाई जाती हैं। और चूंकि इसमें सीमित वृद्धि की शाखाएं होती हैं, ये शाखाएं जो है पत्तियों के समकक्ष होती हैं, तो इसे हम प्राइमरी लेटरल्स भी कहते हैं, पत्तियां भी कहते हैं, या इन्हें ब्रांचलेट्स भी कहते हैं, या जो है ब्रांचलेट्स। तो कई नामों से इसे जानते हैं। इन्हें हम प्राइमरी लेटरल्स भी बोल देते हैं, पत्तियां भी बोल देते हैं और ब्रांचलेट्स भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से इन्हें प्राइमरी लेटरल्स या पत्तियां कहते हैं। इन शाखाओं की जो पर्व संधियां हैं, ये जो शाखाएं दिखाई दे रही है, इनकी पर्व संधियों पर भी कुछ एक कोशिकीय सेकेंडरी लेटरल्स जो है इनका ओरिजिन होता है। यानी ये जो पर्व संधियां होती है इसकी पर्व संधियां आप इस प्रकार देख सकते हो। ये जो शाखाएं निकलती है इसमें भी ये नोड और इंटरनोड है, तो इनकी जो इंटरनोड होती है उससे कुछ अतिवृद्धियां निकलती हैं, इन्हें हम सेकेंडरी लेटरल्स कहते हैं। तो ये स्वयं कहलाती है प्राइमरी लेटरल और इनकी पर्व संधि से उत्पन्न होने वाली शाखाएं सेकेंडरी लेटरल्स कहती है। और इसके अलावा इन सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्व संधियों के ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी बनते हैं, यानी जननांग जो बनते हैं, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनते हैं, वो भी इन सीमित वृद्धि की शाखाओं के ऊपर बनते हैं। तो ये सीमित वृद्धि की शाखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं शाखाओं के ऊपर जो है सेक्स ऑर्गन्स जो है इनका विकास होता है। एक डायग्राम से हम इसे देखने का प्रयास करते हैं। अभी हम यहाँ पर हम देखते हैं डायग्राम में, ये मुख्य एक्सिस है, इस मुख्य एक्सिस से ये सीमित वृद्धि की शाखा, ये सीमित वृद्धि की शाखाएं निकलती हैं। तो ये ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, इन शाखाओं से ये जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं, ये ब्रांचेस निकल रही हैं, ये कहलाती है सेकेंडरी लेटरल्स। ये मुख्य एक्सिस है, ये नोड है, नोड से निकलने वाली ये है प्राइमरी लेटरल्स या सीमित वृद्धि की शाखाएं। और ये जो सीमित वृद्धि की शाखा है ये भी नोड और इंटरनोड में विभेदित है और इसकी भी नोड से जो है कुछ
शाखाएं निकलती है, इन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी लेटरल्स बोलते हैं। तथा इनकी नोड के ऊपर जननांग भी मौजूद होते हैं, जो कि ये फीमेल सेक्स ऑर्गन न्यूक्लियल है, ये मेल सेक्स ऑर्गन ग्लोब्यूल है। तो ये सीमित वृद्धि की शाखा है जो हम एक्चुअल डायग्राम के तौर पर हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये उस सीमित वृद्धि शाखा का जो है लाइन डायग्राम है। यहाँ पर सीमित वृद्धि की शाखा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नोड और इंटरनोड में विभेदित है, और प्रत्येक नोड के ऊपर जो है इस प्रकार से ये न्यूक्यूल जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ग्लोब्यूल जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, इनका डेवलपमेंट भी होता है। तथा इसके साथ साथ कुछ ये अतिवृद्धियां विकसित होती है, इन अतिवृद्धियों को हम सेकेंडरी लेटरल्स कहते हैं। तो ये सीमित वृद्धि की जो शाखा जो है, इसकी नोड से निकलने वाली जो अतिवृद्धियां हैं, ये सेकेंडरी लेटरल्स कहलाती हैं। सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं न्यूक्यूल जो कि फीमेल है, ग्लोब्यूल जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, इनका डेवलपमेंट भी इनसे होता है। दूसरे प्रकार की शाखा है असीमित वृद्धि की शाखा या ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ये पादप की सामान्य शाखाएं होती है। ये जो मुख्य एक्सिस होता है, इससे डेवलप होने वाली ये शाखा है, ये शाखाएं हैं जो असीमित लंबाई तक वृद्धि होने वाली शाखाएं हैं। ये जो है असीमित वृद्धि की शाखाएं कहलाती है। इन्हें हम एक्सिलरी ब्रांचेज या लॉन्ग लेटरल्स भी कहते हैं। ये भी पर्व और पर्व संधियों में विभेदित शाखाएं होती हैं। नोड से डेवलप होने वाली तीसरे प्रकार की जो संरचनाएं हैं, इन्हें हम कहते हैं स्टिपुलोड्स। स्टिपुलोड्स या अनुप्राणक इन्हें कहते हैं। ये इन पर्व संधियों पर उत्पन्न होने वाली एक कोशिकीय संरचना होती है, एक कोशिका अतिवृद्धि होती है, यूनिसेलुलर आउटग्रोथ होती है। देखिएगा यहाँ पर ये जो यहाँ पर पर्व संधि हमें दिखाई दे रही है, इस पर्व संधि से ये निकले प्राइमरी लेटरल से सीमित वृद्धि की शाखा। तथा इसके साथ साथ ये निकलती है एक कोशिकीय प्रवर्ध निकलते हैं, जिन्हें हम अनुप्राणक या स्टिपुलोड्स कहते हैं। तो ये इनकी मुख्य विशेषताएं होती है, जो कि मुख्य अक्ष की पर्व संधियों से उत्पन्न होती है। इनकी एक विशेषता और होती है कि एक प्राइमरी लेटरल के साथ कुछ पादपों में प्रत्येक प्राइमरी लेटरल के साथ एक स्टिपुलोड होते हैं, कुछ पादपों में एक प्राइमरी लेटरल के साथ दो स्टिपुलोड्स होते हैं। तो अगर अगर एक पाया जाता है तो उसे यूनिस्टिपुलेट कंडीशन कहते हैं, और अगर दो पाए जाते हैं तो इसे बाइस्टिपुलेट कंडीशंस कहते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर मुख्य अक्ष की पर्व संधियों के ऊपर स्टिपुलोड्स जो है इनका फॉर्मेशन भी होता है। यहाँ पर हमने इस क्लास में आज कारा की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमने देखी कि कारा जो है किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, किस प्रकार से नोड और इंटरनोड में विभेदित होता है, किस प्रकार से इसकी शाखाएं जो है लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं, अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं और स्टिपुलोड्स यहाँ पर पाई जाती है, और किस प्रकार से सेक्स ऑर्गन्स से इनका डेवलपमेंट होता है। आगे की क्लासेस में हम कारा को कंटिन्यू रखेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में हम इसे रिप्रोडक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।